हेलो दोस्तों, एचके स्टडी में आपका स्वागत है। आज हम लोग यूपीपीसीएल जेई का 9वीं क्लास पढ़ने जा रहे हैं। इसके पहले हम लोग 8वीं क्लास पढ़ चुके हैं। आज हम लोग 9वीं क्लास पढ़ेंगे, तो आइए देखते हैं। हम लोग देखेंगे वैदिक संस्कृत से अपभ्रंश तक के महत्वपूर्ण ग्रंथ। तो वैदिक संस्कृत से अपभ्रंश तक के महत्वपूर्ण ग्रंथ कौन कौन से हैं उसके बारे में देखेंगे। तो आइए देखते हैं। पहला हमारा वैदिक संस्कृत, ये कब से कब तक चला? 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व तक चला। और उसके बाद वैदिक संस्कृत में लिखे गए ग्रंथ, वैदिक साहित्य, इन ग्रंथों को श्रुति और ऋचा भी बोला जाता है। तो वैदिक संस्कृत को क्या बोला जाता है? श्रुति या ऋचा भी बोला जा सकता है। इसमें ऋग्वेद जो सबसे पुराना ग्रंथ है, ऋग्वेद क्या है? सबसे पुराना ग्रंथ है। उसके बाद यजुर्वेद, उसके बाद सामवेद, उसके बाद अथर्ववेद। तो हमारे ये चारों वेद हो गया, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। तो हम सभी जानते हैं कि वैदिक संस्कृत की प्रकृति संगीतमयी अर्थात गाने वाली होती है। इनका उच्चारण करने वाले ऋषि मुनि अलग अलग होते हैं। ब्राह्मण ग्रंथ जो वैदिक संस्कृत में लिखे गए हैं, इसमें कौन कौन से आते हैं? ऐत्रेय, कौशिक्य, शतपथ और गोपथ। ये सभी ग्रंथ छंद में लिखे गए हैं। ये सभी ग्रंथ किस में लिखे गए हैं? छंद में लिखे गए हैं। आगे देखेंगे। वैदिक संस्कृत में कुछ आरण्यक लिखे गए हैं। वैदिक साहित्य में लिखे गए उपनिषद कौन कौन से हैं? छंदय, मुंडक, मांडूक, ईश, केश, कंठ या कठो। आगे देखेंगे हम लोग। दूसरा नंबर हमारा लौकिक संस्कृत। ये कब से कब तक चला? 1000 ईसा पूर्व से 500 ईसा पूर्व तक चला। इसमें लौकिक संस्कृत यार्डनी द्वारा नियम बहु है। लौकिक संस्कृत में लिखे गए ग्रंथ और उनका रचनाकार निम्नलिखित है। तो लौकिक संस्कृत में लिखे गए ग्रंथ और उनका रचनाकार निम्नलिखित है। नीचे लिखा गया है, आपको हम दिखा रहे हैं ग्रंथ और रचनाकार। तो रामायण के रचनाकार कौन है? वाल्मीकि। ये जो है आपका सबसे प्राचीन ग्रंथ है। रामायण क्या है? सबसे प्राचीन ग्रंथ है। दूसरा हमारा महाभारत, इसके रचनाकार कौन है? वेद व्यास हैं। तीसरा हमारा अष्टाध्यायी, इसके रचनाकार पाणिनि हैं। चौथा हमारा अर्थशास्त्र, इसके रचनाकार कौटिल्य चाणक्य जी हैं। पांचवा हमारा कामसूत्र, इसके रचनाकार वात्स्यायन हैं। और छठवां हमारा नाट्य शास्त्र, इसके रचनाकार भरत मुनि हैं। सातवां हमारा काव्यास अलंकार, इसके रचनाकार कौन है? भामा है। और नेक्स्ट है हमारा काव्यादर्श, इसके रचनाकार महर्षि दंडी। नौवां है हमारा ध्वन्यालोक, इसके रचनाकार आनंदवर्धन। और लास्ट है हमारा काव्य मीमांसा, इसके रचनाकार राजशेखर जी हैं। आगे देखेंगे हम लोग सरस्वती कंठा या भरड़म, दोनों के रचनाकार कौन है? राजा भोज जी हैं। आगे देखेंगे काव्य प्रकाश, इसके रचनाकार मम्मट जी हैं। काव्यानुशासनम, इसके रचनाकार के हेमचंद्र जी हैं। साहित्य दर्पण, इसके रचनाकार विश्वनाथ जी हैं। रस गंगाधर, इसके रचनाकार
जगन्नाथ जी हैं। आगे है मृच्छ कटिकम, इसके रचनाकार शूद्रक जी हैं। मुद्रा राक्षस, इसके रचनाकार कौन है? वैशाख दत्त जी हैं। आगे प्रियदर्शिका या नागानंद या रत्नावली, तीनों के रचनाकार कौन है? हर्षवर्धन जी हैं। आगे मालती, आगे देखेंगे मालती माधवम, इसके रचनाकार भवभूत जी हैं। बुद्धि चरित्रम, इसके रचनाकार अश्वघोष। आगे कीर्तानु कीर्ताजुन्नीय, इसके रचनाकार माघ जी हैं। आगे देखेंगे राज तरंगिणी, इसके रचनाकार कौन है? कल्हड़ जी हैं। आगे अभिज्ञान शकुंतलम, इसके रचनाकार कौन है? कालिदास जी हैं। ओके दोस्तों, उम्मीद है वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और हमें सपोर्ट कीजिए। ओके, अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में और नेक्स्ट टॉपिक के साथ मिलते हैं। तब तक के लिए जय हिंद। हौसला दो किसी की टूटती हुई उम्मीदों को, सहारा दो किसी के थकते हुए कदमों को। जिद हो ऐसी जो आंधी में भी दिया जला दे, जिद हो ऐसी जो अपने संघर्ष को मंजिल से मिला दे।